आज हम आपको 3 बातों के बारे में बताएँगे, जो 3 बातें आपको ठगी से यानी कि जो फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे बचा सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। जी हाँ, मैं आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो ठगी यानी कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। इन फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इस पर मैं आज आपको बात करूंगा और एकदम प्रैक्टिकल बात बताऊंगा कि कैसे आप इन लोगों से बच सकते हैं। उसके पहले मैं आपको 2 छोटी-छोटी कहानियां सुनाऊंगा, जिससे आप समझेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। देखिए, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे 40 रुपए दिए थे और कहा था कि बाज़ार से सामान ले आओ। मैं सामान लेने गया तो वहाँ पर मदारी मानने की जो करामत दिखाते हैं, जो सर्कस दिखाते हैं, वो लोग वहाँ पर खेल दिखा रहे थे। खेल का पूरा सर्कल बना हुआ था और मैं छोटा था और मैं सर्कल के आगे आ गया। आगे आ गया तो देखा वहाँ पर कि एक बच्चा है और एक आदमी है, और वो आदमी, वो खेल शायद आखिरी स्टेज पर था, वो आदमी उस लड़के के पेट पे चाकू मार देता है। चाकू मार देता है और खून तड़ाधड़ निकलने लगता है। और फिर वो एक राउंड लगाता है, कहता है कि इसकी ज़िंदगी चली जाएगी, इस पे दया करो, पैसे दो। इस पे बहुत ही मिन्नतें, रिक्वेस्ट और ये सब करता है। मेरे पास 40 रुपए थे। मैं जेब को पकड़े रहा, मैंने कहा कि नहीं दूंगा, क्योंकि इससे मुझे सामान लाना है, घर को मुझे देने हैं। तो उसने बहुत ही मिन्नतें की, ये किया, तो कुछ लोगों ने उस चीज़ों में पैसे डाल दिए, लेकिन मैंने नहीं दिया। फिर वो आखिरी में एकदम ताव में आता है और वो कहता है, उसे एहसास हो जाता है कि मेरी जेब में पैसे हैं और मैं पकड़े में। उसने कहा था कि अगर जो यहाँ पे पैसे नहीं देगा तो वो घर जाएगा तो उसकी माँ मर जाएगी। अब यहाँ पे मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि मेरी माँ मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, और मैं निकाल कर 40 रुपये दे देता हूँ। ये था डर, जिसने मेरे जेब से वो 40 रुपये निकलते ही वो बच्चा ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको मारा ही नहीं गया था, वो एक नाटक था, तमाशा था, और वो ठीक होकर तालियां बज के चली जाती हैं और मेरे 40 रुपये चले जाते हैं। मेरी माँ तो बच गई थी, उसको तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन माँ से मुझको बहुत मार पड़ी थी। अब वक्त बदलता है, मैं नौकरी करने लगता हूँ और नौकरी करने के सिलसिले में मुंबई जाते हैं। मुंबई में शूट पे जाते हैं। शूट में हमारे साथ एक लाइट मैन होता है, लाइट बॉय पूरन। तो मुंबई का जो टाउन एरिया है, पहले की दौर आपको याद होगा, आप लोगों को जो पुराने होंगे उनको याद हो जाएगा। तो वो सर्कल बनाकर वो लोग ताश को इधर उधर करते हैं और नंबर लगाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, लाल किले के पास भी होती थी, मीना बाज़ार में। तो पर ये मैं बात मुंबई की बता रहा हूँ। तो पूरन, जो हम लोग वहाँ पे घूम के अलग निकल जाते हैं, पूरन हमसे अलग हो जाता है। पूरन अलग होकर उस भीड़ में बैठ जाता है। तो ये पूरन ने हमें बताया है कि क्या उसके साथ हुआ था। वो भीड़ में बैठ जाता है और वो उंगली रखता है यहाँ पर, और सब कहते हैं जीत गया, जीत गया, जीत गया, और उसकी जेब में 20 रुपये डाल दिए जाते हैं। और पूरन को लगता है कि अरे उसके पास तो 20 रुपये आ गए हैं, और वो फिर कहते डालो 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 डालो। और पूरन सोचता है कि वहाँ से निकल जाऊँ मैं, क्योंकि 20 रुपये आ गए हैं। लेकिन पूरन को जाने नहीं दिया था, कहने कि नहीं, अब तो तुझे खेल खेलना ही पड़ेगा, तूने 20 रुपये जीते हैं। और पूरन के पास जो 100 सवा 100 रुपये थे, पूरन वो सब लुटाकर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाता है लालच। तो ये 2 चीज़ें हैं, लालच और डर, जो हमें ठगी की तरफ ले जाती हैं। इन 2 चीज़ों का हथियार बनाकर ये साइबर क्राइम, ये जितने भी क्राइम, जितनी भी ठगी होती है, ये होता है। इसमें तीसरी चीज़ विश्वास आती है, उस पर हम जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो बचपन से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डर लगा कि मुझे मेरी माँ मर जाएगी, तो मैं 40 रुपये निकाल देता हूँ। पूरन के अंदर लालच आ जाती है कि उसके पास 20 रुपये बिना कुछ किए आ गए, तो वो फंस जाता है और अपने 125 रुपये खोकर वहाँ पर देकर आता है। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं, अभी हाल ही का केस है। एक डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर, मुंबई की लेडीज़ डॉक्टर के पास कॉल आता है कि आपका कोई पैकेट कस्टम में पकड़ा गया है और उसमें ड्रग्स हैं। वो दवाइयाँ हैं जो दवाइयाँ यहाँ पे प्रतिबंधित है, यानी कि हिंदुस्तान में जो दवाइयाँ अलाउ नहीं है, आपने वो दवाई मंगाई है। उसमें एक पासपोर्ट भी है रेड कलर का, और कुछ जीन्स भी हैं। और वो कहती हैं कि भाई बातचीत होती है, वहाँ से कॉल आता है कि हम लोग कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, ये चीज़ें हैं,
आपको आना पड़ेगा, आपके खिलाफ वारंट निकलने वाला, नहीं तो अगर आप नहीं आएंगी तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। वो कहती हमने इस चीज़ का कोई चीज़ की नहीं है। तो वो एक कौन कॉल करते हैं, कौन कॉल जाता है मुंबई के अंधेरी स्टेशन पे। ऐसा वो बोलते हैं कि हम मुंबई के अंधेरी स्टेशन में आपकी बात कराते हैं जहाँ पर ये सामान रखा है। तो वहाँ से कोई लेडीज इंस्पेक्टर बात करती, कहते कि नहीं आप लोग हैं, आप लोगों को आया है सामान, और इस तरह से उनको फंसाया जाता है, डराया जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उनसे डिटेल ली जाती है। यहाँ पे डिटेल ली जा रही थी, क्या अकाउंट है, कहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, लास्ट हुआ है। तो डॉक्टर घबरा कर कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि पुलिस भी बीच में आ गई है। उन्हें लगता है कि पुलिस थोड़ी फ्रॉड होगी, अगर फ्रॉड भी हुआ तो आकर इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करके उनकी जानकारी ले ली जाती है और कहते हैं 4 करोड़ 30 लाख रुपए, जी 4 करोड़ 30 लाख रुपए उनसे ठग लिए जाते हैं। जब उनको होश आता है तो असली थाने में जाती हैं तो ऐसा कोई कॉल नहीं आता है। तो यहाँ पे वो डर और लालच दोनों के साथ उनके साथ खेला गया। इसी तरह से डर और लालच के जितने भी ठग आप देखेंगे, अगर धनीराम मित्तल की से लेकर अभिनव मित्तल तक के आप ठगों को देखेंगे, दूसरा सुकेश चंद्रशेखर को आप देखेंगे, तो यही 2 चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आपको लालच दिया जाता है, डर किया जाता है। और तीसरी चीज़ जो आपका अपना बनकर आता है वो विश्वास। ये तीसरी चीज़ विश्वास होता है। तो एक आपको बता दें कि किस तरह से आपके पास कॉल आएंगे। आपके पास कॉल आएगी कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 2016 में, आपने नहीं ली है, और आपने नहीं ली है लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपने 2016 में इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसमें आपने 1.5 लाख रुपए, यानी कि 2019 तक आपने 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए सालाना आपने डाल दिए हैं। आपने नहीं डाले हैं लेकिन आपसे कहा जा रहा है। उसके बाद कोरोना आ जाता है और आप 2 साल पैसे नहीं डालते हैं, इसलिए आपके 1.5 लाख रुपए हैं ये खराब हो जाएंगे। आपको 50,000 रुपए और देकर ये 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, यानी कि साथ में जो 1.5 लाख का इंटरेस्ट है और 50,00,000 रुपए आप और देंगे तो आपको ये 2,10,000 15,000 रुपए मिल जाएंगे। तो आपको लगता है कि मैंने तो किया नहीं है, शायद कुछ अभी कोरोना काल भी आया था, ये हो गए तो कुछ मेरे नाम से या कुछ ऐसा हुआ होगा, तो शायद देखो 50,000 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं और यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हैं, तो 2,15,000 रुपये मुझे मिलेंगे, यानी कि 1,65,000 रुपये मुझे घर बैठे मिलेंगे। और आप 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर ना उसके बाद फ़ोन आता है ना कुछ आता है और आप ठगी के शिकार बन जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास मैसेज आता है, आपके पास मैसेज आता है, मैसेज में कहा जाता है कि आपका बिजली का बिल काट दिया जाएगा, आपका बिजली का मीटर काट दिया जाएगा, आपके घर में बिजली नहीं होगी, आप इस दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए। आप घबरा जाते हैं, आप कहते हैं कि यार बिजली तो मैंने दी थी, आप तुरंत से फ़ोन करते हैं और फिर वो आपको इस तरह से डराता है, इस तरह से फंसाता है कि आपके इतने एसी चल रहे हैं, इंसान को लगता है कि हाँ एसी तो चल ही रहा है। इस तरह की बातें करते हैं जो जनरल बातें होती हैं, लेकिन आम इंसान डर जाता है और डरने के बाद वो ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है। कुछ तरह के फ्रॉड इस तरह के हो रहे हैं कि आपसे किसी योजना के तहत किया जाएगा, आपको किसी स्कीम के तहत बुलाया जाएगा, आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, उसमें कहा जाएगा कि आप फॉर्मल पहन के बैठें, आपका टाई लगाकर आपको बिठाया जाएगा और पूरा एक कोई ग्रुप आपको एक पूरी प्रेजेंटेशन देगा कि किस तरह से बिजनेस होता है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से मॉडल है, किस तरह से आपने गलती है। फिर उसके बाद दूसरा सेशन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे वो लोग परेशानी में थे और कैसे वो इस बिज़नेस में आए, इस चीज़ में आए और उन लोगों ने काम करना शुरू किया। आपको सब कुछ जेन्युइन लगने लगेगा। फिर बताया जाएगा कि एक ऐसा मॉडल है, आपके पास तुरंत पैसे आने लगेंगे, हमने इस तरह का मॉडल ईजाद किया है, हमने इस तरह का इन्वेंट किया है कि आपके पास आ जाएंगे। आप कहते हैं कि चलो ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट है, 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आपके पास अभी नौकरी नहीं है लेकिन 2.5 लाख रुपए आपने सेव किए हुए हैं, तो आपको लगता है कि घर बैठ के अगर एक काम शुरू हो जाएगा। लालच और वो सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, विश्वास पहले जीता, अब लालच आ गया, आपको लगता है कि काम शुरू हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए अगर आपके पास नहीं है तो कहेंगे कि अपनी बहन से ले लो, अपने भाई से ले लो, किसी से ले लो, क्योंकि इसमें तो बराबर प्रॉफिट है। और आप फंस जाते हैं, आप उसकी स्कीम ले लेते हैं। स्कीम में आपका एक प्रॉपर ऐप मिल जाता है, ऐप में एक वॉलेट होता है,
वॉलेट में शुरू में ट्रांजैक्शन भी हो जाता है 20, 30, 40 हज़ार रुपये। अब आप सोचते हैं कि अब मैं इस ट्रांजैक्शन 40 हज़ार आ गया है तो अपनी बहन से जो पैसे लिए थे कुछ दे दूं। अब आप निकालने जाते हैं वो, तो पता चलता है कि वो कनेक्ट ही नहीं है, वो सब फर्जी अकाउंट है। उसके बाद ना कोई मिल रहा है, ना कोई कॉल आ रहा है। तो विश्वास, लालच और डर के साथ आपके साथ ठगी हो जाती है। ऐसे ही कई लालचें दी जाती हैं कि जैसे आप आजकल कई पकड़े गए हैं, पुलिस साइबर सेल काफ़ी मजबूती से काम किया जा रहा है, तो फ्रेंचाइजी दिए जाते हैं। फ्रेंचाइजी भी कुछ छोटी मोटी फ्रेंचाइजी वो होती है, जैसे जो बड़ी कंपनी होती हैं तो वो अपने छोटे आउटलेट लगाती हैं। जैसे मैकडोनल्ड है, अगर बाराबंकी जैसे शहर है मैकडोनल्ड लगेगा तो लोग आएंगे, क्योंकि अब क्रेज़ है, डिजिटल वर्ल्ड है, सबको सब कुछ पता हुआ है, तो वहाँ पर आएंगे। तो वो उसका अमाउंट इतना रखा जाता है कि जो एक अफोर्डेबल हो। बी टाउन में पैसे ज़्यादा हैं, ये सर्वे भी हुआ है लोगों के पास। आपने कन्नौज में देखा होगा, समाजवादी पार्टी या उनका जो था जैन साहब थे, उनके घरों में कितना सारा पैसा निकला था। बीजेपी और समाजवादी का आपस में झगड़ा भी हुआ था। तो बी टाउन में बहुत पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। तो ये बाकी देश और सरकार को पता या ना पता और ठगों को पता है कि भाई ये, तो वहाँ पर उन्होंने ऐड और पब्लिसिटी की कि आपको फ्रेंचाइजी डोमिनोज़ की, मैकडोनल्ड की, बाटा की, लिवाइस की, जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उनकी मिलने वाली सस्ती। ऑप्शन लगाया, लोगों से ड्राफ्ट लिए, पैसे लिए, पूरी कंपनी बनाई। सब लेने के बाद 1-1.5 महीने तक प्रोसेस चला और फिर ठन ठन गोपाल और आप ठगी के शिकार हो गए, लालच, डर और विश्वास के साथ। इस तरह के लोग आपको बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मिलते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में इंसान जाते ही लगता है कि 5 स्टार में सब कुछ सही हो रहा है। 5 स्टार का कल्चर आपको लेकिन किसी रूम में नहीं, लॉबी में ही खेल हो जाता है सारा। लॉबी में आपको बिठाया जाएगा, शायद आपको 300, 350 या 600 की चाय भी पिला दी जाए तो आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। और फिर आपसे एक लालच देके कि इस बिज़नेस में आप आइए, इस तरह से आइए, इतना आइए। तो इंसान, जो आम इंसान है, जो अभी बेरोज़गार भी है, जो संघर्ष कर रहा है, कहीं से जमा पूंजी लाता है और वो लाकर इन सब चीज़ों के लिए फंस जाते हैं। तो ये 3 चीज़ों पर आप नियंत्रण रखिए अपनी, लालच पे, डर पर और विश्वास पे। कोई कॉल आए इस तरह से तो उसको अटेंड कीजिए और जल्दी से उसे ब्लॉक कर दीजिए, कोई बात नहीं है। पॉलिसी का होता है, 10 चीज़ों का होता है, बिजनेस मॉडल्स होते हैं, लाइट चली जाती है, वो हो जाता है, आपने कुछ कर दिया है गलत, ये बताया जाता है, इंसान को याद नहीं रहता है चीज़ों का। तो इस तरह से पैंतरे डाले जाते हैं, लिंक डाला जाता है। अभी हमने एक अपने वीडियो में सेक्सटॉर्शन बताया था। तो अंधेरे में शाम को इंसान नेट पे सर्च करता है, कोई लिंक आ जाता है, किसी लिंक से हेलो हाउ आर यू, आई एम वांट टू टॉक टू यू, और वो स्टॉक से खूबसूरत लड़की की तस्वीर से हम लोग बहक जाते हैं, लालच में आ जाते हैं कि भाई हमसे इतनी सुंदर लड़की बात करने जा रही है, और फिर हम लोग उन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये सारे जो बड़े बड़े प्रोफाइल्स चले हैं नौकरी के, लिंक्डइन, फेसबुक, इन सब चीज़ों में भी होता है, क्योंकि अकाउंट बनाने में ना कोई चार्ज है, ना कोई इंक्वायरी होती है, ना आपका प्रोफाइल में देखा जाता है, ना आधार कार्ड देखा जाता है, बन जाता है लिंक्डइन में आपका आ गया का प्रोफाइल देख के कि हम आपसे और इजराइल से बात कर रहे हैं और आपको फिल्म बनानी है, तो हमें पास ये स्क्रिप्ट है, हम इतना पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ कस्टम का होता है कि कस्टम में आपका सामान बन के आप इतना दे देंगे तो हम आपका निकाल देंगे। तो इस तरह से होता है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, विश्वास, डर और लालच। लालच और डर सबसे पहले आता है, क्योंकि विश्वास वालों में टाइम लगता है, तो उसमें आपको सोचने समझने का टाइम होता है। पर ये लालच और डर पर सेकंड में आपको कंगला और परेशानी में डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अपना। देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, सब कर रहा है, उसी तरह से अपराधी भी तरक्की कर रहे हैं, नए नए तरीके से इन्वेंट कर रहे हैं। शायद हमने जो बताया उससे कुछ अपनाया, वो कुछ लेकर आ जाए। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि जो बेसिक मैथ है, जो बेसिक गणित है, वो इन्हीं 3 चीज़ों पर जाएगा, किसी भी अपराध का, किसी भी फ्रॉड का। तो इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। सादगी के जीवन है, कम है, दाल रोटी से जीवन गुजार लीजिए, लेकिन किसी बड़े चक्कर में, बड़े फ्रॉड में पड़ के अपनी जमा पूंजी वो सबको मत गवाइए। तो ये थी इंडिया लाइव की खबर। इसी तरह की खबरें जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी लाइफ से ताल्लुक़ रखती हैं, हम इंडिया लाइव में बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है कि किसी की एक की ज़िंदगी सही राह पर आ जाए। आगे के लिए इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।